चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फाइनली स्टार्ट करते हैं। जय माता दी बच्चों। तुम लोगों को पता ही है अपन क्या देख रहे थे। अपन देख रहे थे जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ नाम के सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो। ठीक है, और जो अपना सेकंड वीडियो है बच्चों, वो किससे रिलेटेड है? वो है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स से जो जनरल लॉ पढ़ते वक्त काम आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, चलो। तो जनरल लॉ पढ़ते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने लिए यूज़फुल है। तो आज जो अपन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो दो वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड होगा आपका सूट और दूसरा वर्ड होगा आपका अपील। एक मिनट। हाँ, पहला वर्ड होगा आपका सूट और दूसरा वर्ड होगा आपका अपील। ठीक है, आप लोगों में से देखो, घर में भाई बहन होंगे आपके, है ना। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो चुड़ैल नाम की प्राणी है, ये क्या करती है? बिना मतलब इससे लड़ाई करेगी, है ना। मैंने कहा ही था तुम लोगों को, लखन ही ऐसी है। तो ये जो चुड़ैल नाम की प्राणी है, ये क्या करेगी? बिना मतलब भाई से लड़ाई करेगी। अब अपन लोग होते हैं अच्छे दिल वाले, है ना। अपन लोग छोटी मोटी बातों को इग्नोर मारते हैं। अब लड़ाई करते करते इस चुड़ैल ने क्या किया? आपको अच्छी तरीके से पीटना शुरू किया। ठीक है, पीटा तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन तो भाई 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 होता है ना, मारेगा थोड़ी वापस बहन को। तो अपन ने किसी तरीके से जान बचा के अपन दौड़े दौड़े किसके पास पहुँचे? अपन दौड़े दौड़े मम्मी के पास पहुँचे कि मम्मी मम्मी ये मेरे को कूट रही है। ठीक है, अब देखो मम्मी किसका फेवर लेगी? मम्मी बोलेगी कि ये तो थोड़े दिन की मेहमान है, तो मम्मी आपकी सिस्टर का ये फेवर लेगी और आपको बोलेगी चुपचाप बैठ जा। हो सकता है दो चार लपीड़ा आपको भी पड़ जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? दो चार कुछ कर तो सकते नहीं हो। यहाँ पे जूते चप्पल वप्पल खाने की आदत पड़ गई है अपन को। ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली, ताकि जब शादी हो तो बाद में आराम से खा सकें। ठीक है, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। चलो, तो भैया भाई को किसी तरह की कोई कंप्लेंट करनी थी, तो पहले वो कहाँ गई? ये कल वाला एरोप्लेन फिर से आ गया। पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मुझसे। एक मिनट होल्ड करना बस। तो ये भाई बहन के बीच में क्या क्रिएट हुआ बच्चों? डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट में अपना प्लेंटिफ कौन है बच्चों? कल वाली बात देखते हैं। अपना प्लेंटिफ कौन है? भाई। प्लेंटिफ इसके खिलाफ मम्मी को शिकायत करेगा, तो आपकी जो सिस्टर है वो क्या हो गई बच्चों? डिफेंडेंट हो गई। क्या हो गई? डिफेंडेंट हो गई। ये आपका एक तरह से मम्मी नाम का कोर्ट हो गया। अच्छा, अब देखो ये जो मम्मी है, इन्होंने तो जिसने कुटाई की थी उसी के फेवर में फैसला सुना दिया और अपने अगेंस्ट में फैसला हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे? आपको मम्मी का जो डिसीज़न है, मम्मी का जो डिसीज़न है वो सही नहीं लगा, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? शाम को जब पापा आएंगे तो पापा से कंप्लेंट करेंगे। हो सकता है वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई क्या मिल जाए, न्याय मिल जाए। तो ये डिसीज़न सही नहीं लगा। किसको सही नहीं लगा बच्चों? जो भाई है उसको सही नहीं लगा। तो शाम को जब पापा आएंगे तो आप किसको कंप्लेंट करोगे? वापस फादर को कंप्लेंट करोगे। घर घर की कहानी या छोटे भाई बहन की कहानी, ऐसा ही होता है नॉर्मली। ठीक है, अब यही अपन को पूरा समझना है। जब आप पहली बार कोर्ट में केस फाइल करते हो, जब आप क्या कर रहे हो बच्चों? फर्स्ट टाइम कोर्ट, यहाँ पर मम्मी को मैं कोर्ट मान लूँ, मम्मी एक कोर्ट है, पापा एक कोर्ट है। तो आपने इस कोर्ट में जब क्या किया बच्चों? फर्स्ट टाइम, ये पेन जेल पेन लाने पड़ेंगे, कल से लेके आऊँगा, आज एक ही कलर का यूज़ करते हैं। आपने क्या किया बच्चों? आपने फर्स्ट टाइम केस फाइल किया, है ना, किसी तरह की कंप्लेंट की। तो जब फर्स्ट टाइम आप केस फाइल करते हो तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस सूट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यहाँ रॉन्ग लगाओ ना, है ना। इस सूट के डिसीजन से, है ना, सूट का ये क्या है अपना, ये भी चार्ट के थ्रू लिख लेना, उतने में याद कर लेना। डिसीजन से पार्टी नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करोगे? मैंने कहा था आप कहाँ गए? पापा के पास गए, ठीक है। इसका मतलब आप कहाँ जाओगे? उससे जो हायर कोर्ट है या सुपीरियर कोर्ट है उसके पास जाओगे। और जब आप क्योंकि आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये किसका डिसीजन है बच्चों? ये है अपना लोअर कोर्ट का डिसीजन, और इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अप्रोच किया आपने, ठीक है। कहाँ अप्रोच की? हायर कोर्ट को। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? अपील बोलते हैं। तो जब आप हायर कोर्ट के पास जाओगे, ठीक है, तो क्या करना? फाइलिंग एप्लीकेशन, या कह सकते हो अप्रोच करना। किसको अप्रोच करना? टू द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट किसके खिलाफ? लोअर कोर्ट के खिलाफ। अगेंस्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट बोल दूं मैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपील बोलते हैं। हालांकि इनके बारे में और भी रामायण है, वो अपन आगे जब चैप्टर आएगा वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सूट का मतलब फर्स्ट टाइम केस फाइल करना। किसके पास केस फाइल करना? जो भी लोवेस्ट कोर्ट होता है ना, ठीक है। और उसके डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हायर कोर्ट के पास जाओगे, जो नेक्स्ट लेवल का कोर्ट है उसके पास जब आप जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपील बोलते हैं। अब अगर अपन नॉर्मली देखें, देखो अभी कुछ भी डिटेल में नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ इतना चल रहा है कि आप लोगों को जब आप स्टडी मटेरियल या मेरे नोट्स खोल के देखो तो आपको समझ आए वर्ड्स का मीनिंग, ठीक है। तो अब अपन अगला जो पॉइंट है वो देख रहे हैं कि कोर्ट की हायरार्की क्या होती है इंडिया में। तो सबसे बड़ा कोर्ट बताओ मेरे बच्चों, सबको पता होगा सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद कौन सा है बच्चों? हाई कोर्ट है। उसके बाद कौन सा है बच्चों? हाई कोर्ट। सभी स्टेट्स में। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कितने हैं? एक है। हाई कोर्ट कितने हैं? जितने स्टेट्स हैं उतने हैं, अभी के लिए ये समझ लेना। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट भी हैं, कुछ ऐसे दो दो स्टेट है जिनका एक ही हाई कोर्ट है, कुछ ऐसे दो दो स्टेट हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है, वो अपन बाद में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नॉर्मली हर हाई कोर्ट में हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उससे लोअर में कौन होता है? उससे लोअर में अगर आपका सिविल केस है तो होगा सिविल कोर्ट, ठीक है। और अगर आपका क्रिमिनल केस है तो होगा आपका कौन सा कोर्ट बच्चों? क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, सिविल कोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से। किस कोर्ट के नाम से जाना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से। क्रिमिनल कोर्ट का भी एक और नाम होता है मेरे बच्चों, वो होता है सेशन कोर्ट। कौन सा होता है बच्चों? सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ये अपन अब ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है। अपील क्या होता है? हायर अथॉरिटी के पास जाना। कोर्ट के बारे में देख रहे हैं, कोर्ट का लेवल देख रहे हैं अपन। सबसे ऊपर कौन हो गया बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन हो गया बच्चों? हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद इधर आ गया सिविल कोर्ट, और इधर आ गया क्रिमिनल कोर्ट। ये स्पेलिंग सही कर लेना थोड़ी, ठीक है। इधर आ गया सिविल कोर्ट और इधर आ गया अपना क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो अब अपन क्या देख रहे थे? आप लोगों को भी पता है, अपन कोर्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे बच्चों, है ना। तो कोर्ट के स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट हो गया था अपना, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद हाई कोर्ट है। अच्छा, उसके बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना फर्स्ट लेवल का कोर्ट है, हाई कोर्ट अपना सेकंड लेवल का कोर्ट है। थर्ड लेवल के कोर्ट में कौन आते हैं? अगर आपका सिविल केस है बच्चों, कौन सा केस है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपका, कौन सा केस है? सिविल केस है, तो सिविल कोर्ट आएगा, जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और अपने जो सिविल कोर्ट होता है उसके नीचे कौन से कोर्ट होते हैं बच्चों? उसके नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। कौन से होंगे? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। अच्छा, देखो इधर थर्ड लेवल में एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट है, और अगर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट आप कब जा सकते हो? जब आपका कोई सिविल केस हो। और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आपके पास कौन सा कोर्ट जाने का रास्ता होता है? आपके पास होता है सेशन कोर्ट जाने का या क्रिमिनल कोर्ट जाने का, ठीक है बच्चों। क्रिमिनल कोर्ट को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होगा आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है ना, जैसे कोरोना फैल रहा है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए? लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं, ठीक है। जैसे अपने कृष्ण जन्माष्टमी है तो कोरोना के टाइम में लोगों को अलाउ करना चाहिए या
नहीं, ठीक है। जैसे ईद है तो लोगों को अलाउ करना चाहिए या नहीं, कोई रैली निकल रही है तो लोगों को अलाउ करना चाहिए या नहीं। तो इनका काम जनरली दोषियों को सज़ा सुनाना नहीं होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम करते हैं, सिटी को मैनेज करने का काम करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इन लोगों का जज होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जज हो ये लोग ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपने ऑर्डर कौन देता है कि कोरोना किस दिन लॉकडाउन रहेगा, किस दिन नहीं? कलेक्टर साहब। तो उस वक्त कलेक्टर साहब किसका रोल निभा रहे हैं? कलेक्टर साहब निभा रहे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल, ठीक है। हालांकि ये डिसीजन भी दे सकते हैं यदि स्टेट गवर्नमेंट इनको परमिशन दे तो। ध्यान से सुनना, स्टेट गवर्नमेंट जब इनको परमिशन दे तो डिसीजन भी दे सकते हैं। बाकी इनका काम मैनेज करने से रिलेटेड ज़्यादा होता है, चीज़ों को संभालने से रिलेटेड ज़्यादा होता है। तो क्रिमिनल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में एक आ गया अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कहेंगे कि 8 बजे के बाद कोई नहीं बाहर दिखाई देगा, ठीक है, ये सब ऑर्डर देंगे। और एक होते हैं अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो एक्चुअल में डिसीजन लेने का काम करते हैं। ये देखो, जो एक्चुअल में क्या करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं। ये भी फर्दर 2 लेवल के डिवाइडेड होते हैं बच्चों। इनकी क्या क्या पावर्स होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी सिर्फ इंट्रो है इसलिए इतना ही बता रहा हूँ। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा और एक होगा आपका सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। इनका काम डिसाइड करना होता है। ये या तो बंदे को क्या बोल देंगे कि तुम हो गए बाइज्जत बरी। एक्विटल का मतलब क्या होता है? एक्विटल का मतलब आपके ऊपर किसी ने केस फाइल किया, आरोप लगाया और वो आरोप झूठा निकला, तो आप क्या जो हो जाओगे? अगर मूवीज़ के हिसाब से देखें तो वकील को क्या किया जाता है, ये कैसे लिखते हैं, बाइज्जत क्या हो गया? बरी हो गया, यानी कि आप उस केस से छूट गए हो, फ्री हो गए हो। आपके अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगाए गए, आरोप लगाए गए, वो सच साबित नहीं हो पाए, तो अपना जज साहब जो है वो फैसला देगा सबूतों के अभाव में, है ना। फिर आगे डायलॉग मारेगा जो भी होगा, सबूतों के अभाव में इस बंदे को बाइज्जत बरी किया जाता है, चाहे हो कमी नहीं कितना भी। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है कि सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बंदे को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, लटका दो साले को, है ना। तो कन्विक्ट का मतलब एक तरह से आपको क्या करना, पनिश करना, या आपको कहना कि इतने रुपए की क्या दे दो, पेनल्टी भर दो तो जान बच जाएगी, नहीं तो कोर्ट में चक्की पीसिंग करनी पड़ेगी। समझ आई बच्चों? शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में करा रहा हूँ अब मैं, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ फटाफट अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेक्चर आज ये ख़त्म, और आज शाम से अपना फर्स्ट जो चैप्टर होगा जो अपन देखेंगे वो स्टार्ट करा दूंगा। अच्छा, उसके बाद और कौन से कोर्ट होते हैं बच्चों? अगला होता है आपका कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। कौन सा होगा? स्मॉल कॉजेज, 10,000 तक के मामले ये लोग सुनते हैं। उससे नीचे कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? उससे नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट। तो ये मैंने आपको कोर्ट का स्ट्रक्चर समझा दिया है, आराम से आप नोट कर लेना। आप चाहो तो इसकी फ़ोटो मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। समझ आया बच्चों? सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होता है, बहुत सारी हजार जिकाड़ है, लेकिन अब इनमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो अपन आज ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन, और आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एक धमाकेदार चैप्टर है, ठीक है। 5 से 6 मार्क्स का उसका वेटेज रहता है, मस्त चैप्टर है, मज़ा आएगा तुम लोगों को भी। और चैप्टर का नाम है लिमिटेशन एक्ट, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट किस में आएगा? 3rd वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। कोई सजेशंस हो, कोई शिकायत हो, तुम लोग मुझसे ग्रुप पे कर सकते हो आराम से। कुछ समझ नहीं आ रहा हो अभी तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, बता सकते हो आप लोग। चलो, ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।